हेलो बच्चों, आज हम लोग मैथ्स में कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर को कंप्लीटली खत्म करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट 9th क्लास का सेकंड चैप्टर है। हम लोग आज इसमें पूरा का पूरा चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन लेंगे और उससे जो भी फॉर्मूले से वो चैप्टर पूरा खत्म होगा और जिस भी ट्रिक्स है वो हम लोग पूरा आज लगाएंगे बच्चों। चलिए, अब इसमें दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, एक आता है विदाउट फॉर्मूला और एक आता है फॉर्मूले से। तो दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक फॉर्मूला एक विदाउट फॉर्मूला। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर का नाम क्या है बच्चा? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में बच्चा हम लोगों को क्या पढ़ना है? कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक, कंपाउंड इंटरेस्ट पहले जानते हैं होता क्या है। देखिए, एक अभी तक की आपने पढ़ा था अपने सिलेबस में सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन अब जितनी भी प्राइवेट कंपनियां या जिससे भी आप किसी से लोन लेते हैं या जो भी मतलब करते हैं या किसी को लोन देते हैं, तो आप सिंपल इंटरेस्ट नहीं लगाते उस पे, आप उस पे लगाते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है बेटा? ये या तो लोन लेने पे या तो लोन देने पर तभी लगाया जाता है, ऐसे नहीं लगाया जाता। तो जैसे आपने किसी को 1000 रुपीज आपने क्या किया? लोन दिया। 1000 रुपीज का क्या किया बच्चा? लोन दिया। जो लोन दिया जाता है जिस अमाउंट का, वो क्या होता है? हमारा प्रिंसिपल। जिस अमाउंट का लोन दिया जाता है वो क्या होता है? हमारा प्रिंसिपल। जैसे आपने 1000 रुपीज किसी को दिए तो प्रिंसिपल कितना हो गया? 1000 रुपीज हो गया। ठीक है, आपने उससे कह दिया ऐसा है मैं तुमसे 5% पर एनम पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगा दिया? 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगा दिया बेटा? 5%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जब आपने ले लिया कि मैं तुमसे 5% पर एनम पे के रेट पे तुमसे इंटरेस्ट लूंगा, ठीक है, उसने कहा सर हमें 3 साल का टाइम दे दीजिए। कितने साल का टाइम दे दीजिए? 3 साल का। तो तुमने कहा चलो ठीक है, मैं तुम्हें 3 साल का टाइम दिया, तो यहां पर नंबर ऑफ ईयर कितने हो गए बेटा? 3 इयर्स। एंड कितना हो गया यहां से? 3 इयर्स। ठीक, अब देखिए हम इसमें पहले यहां से एसआई निकालते हैं। क्या निकालते हैं बच्चा? एसआई। फिर एसआई और सीआई में मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा। एसआई का फॉर्मूला तो शायद सबको पता है, एसआई इज इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। मतलब SI इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100। यही तो होता है बच्चा। ठीक, आइए SI एज इट इज लिखा हुआ है, प्रिंसिपल 1000 था इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 था, टाइम 3 इयर्स था अपॉन 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, कितना बचा बेटा? 53 था 150। मतलब उसने कितने रुपीस आपको एज एसआई दिए? 150 रुपीज। बट ये कहीं पर भी नहीं लगता है। आप कहीं पर भी ये लगा दिया, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात आई तब आपने लगाया तो गलत हो जाएगा। अब देखते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। पहले मैं आपको विदाउट फॉर्मूला बताऊंगा, फिर मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा। अब समझिए सीआई में होता क्या है। सीआई में बेटा ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में कि जैसे आपने किसी को 1000 रुपीज दिए, ठीक, उसके बाद आपने उससे कह दिया कि मैं तुमसे 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट लूंगा। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बेटा लूंगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पता है क्या होता है? जैसे सीआई, वो भी हम लोग एसआई से ही लगाते हैं, बट 1 ईयर का। यहां पर क्या होता है? प्रिंसिपल एक ही वैल्यू रहती है, बट सीआई में प्रिंसिपल की वैल्यूज क्या होती है बेटा? चेंज हो जाती। हर साल नया प्रिंसिपल, हर साल नया प्रिंसिपल, हर साल नया प्रिंसिपल। कैसे? चलिए पहले हम लोग 1 साल का एसआई निकालते हैं, फर्स्ट ईयर का। एसआई इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। यहां पर लिख दो फॉर फर्स्ट ईयर। ठीक, फॉर फर्स्ट ईयर। तो प्रिंसिपल 1000, R 5, T 1 अपॉन 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना आ गया? 50 रुपीज आ गया हमारा ये एसआई। ठीक है,
तो जो अब अगला ईयर आएगा उसका जो प्रिंसिपल हो जाएगा वो मालूम है क्या हो जाएगा, न्यू प्रिंसिपल। इसको P1 मान लो, P2 इज इक्वल्स टू P1 प्लस SI, P2 इज इक्वल्स टू P1 प्लस SI1 तो कितना हो जाएगा बेटा 1000 प्लस 50 इज इक्वल्स टू 1050 रुपीज। कितना हो गया 1050। अब यहां से हमें कितने साल का निकालना है बेटा 3 इयर्स का निकालना है। आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा, अब P2 कितना हो गया SI2 इज इक्वल्स टू P2 इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो भैया ये कितना है P2 1050 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% टाइम 1, यहां पर लिख दो फॉर सेकेंड ईयर। जब भी हम लोग CI विदाउट फॉर्मूला निकालेंगे तो हर ईयर का निकालेंगे। यहां पर ये नहीं कि फर्स्ट ईयर है तो 1 लिख दिया, सेकंड ईयर है तो 2 लिख दिया, नहीं, फर्स्ट ईयर का निकाल लिया, 1 साल का कंप्लीट हो गया। अब सेकंड ईयर का निकालते तो नंबर ऑफ ईयर तो एक ही रहेगा ना, सेकंड ईयर। ये तो दो नहीं हो जाएंगे कि फर्स्ट भी हो जाए सेकंड भी हो जाए, नहीं, सिर्फ सेकंड ईयर। तो यहां पर 1 अपॉन 100 बच्चों। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, 5 2 10, तो कितना आ गया 105/2 कैंसिल करेंगे तो 52.5 रुपीज आ गया SI2। ठीक, अब P3 कितना हो जाएगा बच्चा, P3 इज इक्वल्स टू P2 प्लस SI2। तो P2 कितना है 1050 प्लस 52.50 क्योंकि पैसे हमेशा डबल डिजिट में लिखे जाते हैं। तो यहां से कितना हो जाएगा बच्चा 0011.50 रुपीज। ये हो गया हमारा P3 हो गया। क्या हो गया बच्चा, ये हमारा P3। अब हम लोग फिर इसके बाद SI3 निकालते हैं। चलिए देखिए SI3 इधर निकाल रहा हूं मैं। SI3 कितना हो जाएगा P3 इंटू R इंटू T अपॉन 100। P3 कितना है बच्चा 1100.50 इंटू R5 है इंटू T1 है अपॉन 100। ठीक, अब ये से सीधे मैंने क्या किया, पॉइंट हटाया, नीचे 2 जीरो बढ़ा दिया, ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो गया भैया। ठीक है, अब 5 से इसको कैंसिल किया तो कितना आ गया 200। अब 2 से, अब देखो बेटा यहां पर क्या है 11005 अपॉन 200, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे 110.05 अपॉन 2 कैंसिल कर दो क्योंकि 2 जीरो थे, 2 नंबर बाद पॉइंट लग गया सीधे सीधे। 5 जा .025 ये आ जाएगा। ठीक है, इतने पैसे, इतने रुपीस, सॉरी रुपीस। ठीक है, अब ये आया SI3 को हम लोग P4 निकालेंगे, वो हमारा लास्ट अमाउंट होगा। तो P4 क्या हो जाएगा भैया P3 प्लस SI3। तो P3 कितना था 1100.50। ये लास्ट का नंबर हम लोग छोड़ देंगे और इसके बाद क्योंकि पैसे 2 ही डिजिट में लिए जाते हैं बेटा, प्लस 55.02 दोनों को ऐड कर दो तो 52 या 52.5511। ठीक, ये आ गया हमारा CI। ये क्या आ गया हमारा CI आ गया। क्या आ गया बेटा ये CI। अब SI ये आया बेटा हमारा टोटल अमाउंट। क्या
इज इक्वल्स टू 1000 1 प्लस 1 बाई 20 कैसे 5 से इसको कैंसिल कर दे पावर 3 अमाउंट एज इट इज 1000 ब्रैकेट में एलसीएम लिया तो 21 बाई 20 की पावर 3 जो कि अपॉन 120 प्लस 121। अब यहाँ से अमाउंट कितना आ जाएगा बच्चा 1000 इंटू 21 बाई 20 इंटू 21 बाई 20 इंटू 21 बाई 20। ये 30 से ये 30 कैंसिल हो गए। क्या बचा बेटा इनका जब हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा 21 का स्क्वायर 441 इंटू 21 का क्यूब होता है 9261 9 तो एक बार करके देख लेते हैं 21 इंटू 21 21 42 और 2 44 इंटू 21 कैरी 2 84 टू 6 कैरी 8 84 और 8 92 9261 बाई 8 डिवाइड दे दीजिए 8 1 जा 8 एज इट इज कैरी हो गया 12 हो गया 8 1 जा 8 ठीक है 46 हो गया तो 8 5 जा 40 बचा 61 40 हो गया 46 था 6 बचा 61 8 7 जा 56 बचा यहाँ पर कितना बेटा 5 पॉइंट लगेगा और यहां पर हो जाएगा 56 1 लगा सॉरी 1 0 2 5 ये हट जाएगा कितना बचेगा सिर्फ 0.2 इतने रुपीस का आ रहा और ये देखिए यहाँ पर आ रहा था 155.50 दोनों ही लगाने में 1 रुपीस या 2 रुपीस का डिफरेंस आएगा बेटा ठीक है। तो लेकिन आपको दोनों प्रोसेस पता चल गए ये है फॉर्मूले का ये है विदाउट फॉर्मूले का। अभी रुकिए अभी ये आया है अब CI निकालिए CI इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट कितना आया 1157.02 माइनस 1000 तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 157.02 रुपीस। ओके बच्चों यहाँ से हम लोगों का ये पूरा का पूरा प्रोसेस हो गया। ये है यूजिंग फॉर्मूला और वो था विदाउट यूजिंग फॉर्मूला ठीक है। CI का कुछ लोग फॉर्मूला ये बताते हैं कि CI इज इक्वल्स टू P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n माइनस 1। कैसे ये अमाउंट है अमाउंट की वैल्यू रख करके P कॉमन ले लिया ये एक फॉर्मूला पूरा बन गया। आपका जो मन हो आप वो लगाओ बस क्वेश्चन पे ध्यान देना कि उसने यूजिंग फॉर्मूला बोला है या विदाउट यूजिंग फॉर्मूला बोला है ठीक है बच्चों। अब इस चैप्टर के आपके बुक में जो भी क्वेश्चन हो आप उनको लगाइए और कल मैं आपको इस चैप्टर की शीट प्रोवाइड कराऊंगा जिसके कि आप वो भी लगाएंगे और परसों मैं आपको जूम ऐप पे इसके जितने भी डाउट होंगे सभी के क्लियर कर दूंगा। ओके बच्चों।